तो आइए दोस्तों, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया था, प्राथमिकता दिया। आगे लिखा हुआ है छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुनो प्रदिष्टो असौ बालकः पितॄर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठ छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि छात्रामध्ययनम तपः, छात्र का अध्ययन करना एक तप है। छात्र का अध्ययन करना एक तप है ना, एक तप है, यह तपस्या है, ठीक है ना। बालक इति यहाँ हो गया, बालक अपने पिता के रथ पर, है ना, पितृरथा भावे, मतलब बालक ने अपने पिता के रथ पर सवार होकर छात्रवृत्ति क्या की है ना, छात्रवृत्ति की शिक्षा प्राप्त की है। मतलब छात्रवृत्ति प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। अब देखिए छात्रवृत्तियाँ, कनिष्ठ छात्रा नाम, ठीक है ना। कनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा, छात्रा नाम मतलब प्राप्त करके, है ना, वो जो छात्रवृत्ति प्राप्त किया वो सभी छात्रों में सबसे छोटा था, सभी छात्रों में सबसे छोटा था, है ना। और शिक्षण च धने नगरते महाविद्यालय प्रवेश मलभत, है ना। और क्या किया, छात्रवृत्ति पा करके, है ना, उस धन से, छात्रवृत्ति से, है ना, क्या किया, छात्रवृत्ति पा करके शहर के एक कॉलेज में, है ना, नगर गते लिखा है ना, नगर गते मतलब शहर, नगर गते महाविद्यालय मतलब उस शहर के एक महाविद्यालय में क्या किया, प्रवेश मतलब दाखिला लिया, प्रवेश लिया। तो उसी को हम लिखेंगे कि छात्र का या छात्रों का अध्ययन करना एक तपस्या है, एक तपस्या है, ठीक है ना। बालक अपने पिता के रथ पर सवार होकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर उस धन से, है ना, उस धन से कनिष्ठ छात्रा नाम, है ना, यहाँ और लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त कर उस धन से क्या किया है, महाविद्यालय में जो शहर में था उसमें दाखिला लेने वाला कनिष्ठ छात्र था, मतलब सबसे छोटा छात्र था। सबसे छोटा का मतलब नाटा नहीं दोस्तों, आयु में कम, ठीक है ना, समझिएगा, छात्र था। ओके, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, है ना, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा आकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतो भूत। अब कह रहा तत्रापि, तत्र मतलब होता है वहाँ, यानी वहाँ भी गुरुनाम,
ठीक है ना। गुरु नाम मतलब गुरु के प्रिय होने के कारण, गुरु के प्रिय होने के कारण। पुस्तकालय तथा अपने वर्ग, अपने कक्षा में निरंतर एकाग्रचित, देखिए लिखा हो ना, चेतसा, एकाग्रचित होकर अध्यापन करते रहा, ठीक है ना, अध्यापन करते रहा और अपने अध्ययन में लग गया। स्वाध्यायेन निरूपित, ठीक है ना। मतलब वहाँ भी गुरु के प्रिय होने के कारण, है ना, वह सततम मतलब हमेशा रेगुलर क्या किया, विद्यालय पुस्तकालय जाता था और साथ ही साथ स्ववर्ग, अपने वर्ग को भी कंटिन्यूसली करता था और एकाग्रचित होकर के अध्ययन करता और अपने अध्ययन में वो क्या किया, अध्ययन करके लग गया। इसको हम लिखेंगे यहाँ से कि वहाँ भी गुरु के प्रिय होने के कारण वह हमेशा पुस्तकालय एवं अपने कक्षा निरंतर जाया करता तथा एकाग्रचित होकर अध्ययन करने लगा। आगे, महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान्। महाविद्यालय यानी महाविद्यालय में, ठीक है ना, जो पुस्तकाघर था, मतलब पुस्तक का घर यानी पुस्तकालय जो था, ठीक है ना। बहुना विषयाना मतलब वहाँ बहुत सारे विषय के किताब रखे होते थे, ठीक है। वो क्या करता था, वहाँ जाता था और ध्यान से उस सारे किताबों को पढ़ता था, ठीक है। चलिए इसी को लिखेंगे कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषय के पुस्तक को पढ़ता है ना, ठीक है ना, और पढ़ता था, ठीक है। आगे, तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमाप्य सो महाविद्यालयस्य ख्यातिमवर्धयत्। क्या लिखा हुआ दोस्तों, सुनिएगा। तत्र मतलब वहाँ, स्नातक परीक्षायाम मतलब स्नातक का जब परीक्षा हुआ तो पूरे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अंतर होता है दोस्तों। महाविद्यालय कॉलेज को बोलते हैं, अब विश्वविद्यालय का मतलब होता है जो कॉलेज को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय करते हैं, ठीक है ना, विश्वविद्यालय कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है। और विश्वविद्यालय में उसके जैसे कॉलेज कम से कम 10, 5, 20, 50 है ना, सब उसमें क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि तत्र स्नातक परीक्षायाम मतलब वहाँ पर स्नातक परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने कॉलेज को क्या किया, ख्यातिवर्धक मतलब प्रसिद्ध कर दिया, विख्यात कर दिया, ठीक है ना, पॉपुलर कर दिया, जो भी कहिए, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कि वहाँ स्नातक परीक्षा में, ठीक है ना, वह ऐसे लिखेंगे, वह स्नातक परीक्षा में पूरे
विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय को क्या कर दिया? पॉपुलर कर दिया। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों, कर दिया। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या है? सर्वत्र, क्या लिखा हुआ? सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च नाजात, यहीं तक है च, मतलब सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, ठीक है ना, सभी जगह क्या हुआ है ना, राम प्रवेश राम की ध्वनि क्या करने लगी? सुनने को मिली। सुनने, जहाँ भी जा रहा है सब राम प्रवेश राम का क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है दोस्तों। तो यही लिखेंगे कि सभी जगह राम प्रवेश राम की आवाज़ क्या कर रही थी? सुयते, यानी सुनाई दे रहा था, सभी जगह सुनाई दे रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। नाजांत नाम, नाजानताम पित्रावश्य विद्यालय जनो प्रतिष्ठाम, प्रति, ठीक है, लिखा हुआ है नाजात नाम पित्रावश्य विद्याजनाम प्रतिष्ठाम। ठीक है ना दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, अंत का है ये, देखिए ये नाजांत नाम पित्रावश्य विद्यालयम, यहाँ पर लास्ट में नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, प्रतिष्ठाम है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नाजांत नाम पित्रावश्य, मतलब अपने पिता के, अपने पिता के, है ना, अपने पिता के नाम को, है ना, विद्या अर्जन कर, अपने पिता के नाम को विद्या अर्जन कर क्या किया? प्रतिष्ठा क्या किया? बढ़ाया। तो वही लिखेंगे कि अपने पिता, या ऐसे लिखेंगे उसने विद्या अर्जित कर अपने पिता के नाम को प्रतिष्ठा दिलाई, प्रतिष्ठा दिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है, बस यही तक इतना दूर रहेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्षांतरेषु केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवशेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमप। क्या लिखा हुआ है कि वर्षों बाद में, यानी वर्षों बाद में, यानी है ना, लिखा हुआ वर्षों, है ना, लिखा ना, वर्षांतरेण सव, यानी बाद में, है ना, यानी कई वर्ष बाद, ठीक है ना, कई वर्ष बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, ठीक है ना, स्वाध्यायवशेन मतलब अपने आत्म अध्ययन से, अपने अध्ययन से व्यापक विषय ज्ञानेन, अपने जो उन्होंने अभी तक विषय को क्या था, है ना, अर्जित किया था, ठीक है ना, व्यापक विषयन मतलब बहुत सारे विषय का जो व्यापक ज्ञान था इनके पास, है ना, उनसे वो क्या करते हैं? उन्नत स्थान क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उन्नत स्थान मतलब अच्छा पोस्ट को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, अच्छा रैंक प्राप्त करते हैं। तो वही लिखेंगे, ठीक है, कई वर्षों
बाद, ठीक है ना, ठीक है ना, कई वर्षों बाद यह लिखेंगे, है ना, कई वर्षों बाद। केंद्रीय लोक परीक्षा में, केंद्रीय लोक परीक्षा में अपने तो लिख ही दिए, स्वाध्याय मतलब कहने का मतलब है अंत में आत्म अध्ययन से तथा व्यापक विषय के ज्ञान से, ठीक है ना, ऊंचे स्थान या अच्छा रैंक बोल सकते हैं, अच्छा रैंक प्राप्त करता है। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीतः अभूवन्। क्या है सुनिएगा, लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के दौरान समिति के जो सदस्य थे उनके व्यापक ज्ञान से, है न, और ऐसे पारिवारिक माहौल में, ठीक है ना, उनकी कड़ी मेहनत और अभ्यास से क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। जब उनका इंटरव्यू किया गया तो उनके विषय कितने जो मतलब सवाल के जो जवाब थे इतने आराम से, इतने आसान भाषा में उनको दे रहे थे, है ना, तो उनको लगा कि इनके परिवार के बारे में पूछा जाए। जब उनके परिवार के बारे में पूछा गया तो पता चला कि नहीं, ये है ना, जिस दलित कैटेगरी से आ रहा है वहाँ पर सच में ज्ञान का अभाव रहता है, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से इतना सारे सवालों का जवाब जो दिया है ना, वो काफ़ी ही प्रशंसनीय है। तो उन्होंने प्रशंसा किया, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने राम परवेश का क्या किया, प्रशंसा किया। ठीक है दोस्तों, लिखने वाले हैं वही चीज़, तो लिखेंगे यहाँ पर कि साक्षात्कार के दौरान समिति के सदस्य उनके व्यापक, ठीक है ना, उनके देखिएगा उनके व्यापक ज्ञान और ऐसी पारिवारिक माहौल में भी उनका कड़ी मेहनत, ठीक है ना, और अभ्यास से प्रसन्न हुए। क्या हुए? प्रसन्न हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्या लिखा हुआ है कि अध मतलब आज, राम परवेश राम की जो प्रतिष्ठा है उनके प्रांत के साथ साथ उनके केंद्रीय प्रशासन में भी क्या है, मजबूत है, प्रभुता है, मतलब प्रभुत्व रखा हुआ है, मजबूती है, उनका प्रभुत्व है, यानी कहाँ, केंद्र प्रशासन में भी उनका क्या है, मजबूती है। ठीक है, तो लिखेंगे कि आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा उनके प्रांत
के साथ साथ केंद्रीय प्रशासन में भी क्या है, मजबूत है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में भी क्या है, मजबूत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि तस्य प्रशासन क्षमताम, तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषामावर्जके वर्तते। क्या लिखा हुआ, तस्य प्रशासनम क्षमता, उनकी प्रशासन जो क्षमता है, उनकी जो प्रशासन की जो क्षमता है, यानी उनके जो कांड करने का तरीका है, उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, संकट काले, संकट काल के समय उनके जो निर्णय से लिए गए हैं और उनकी जो सामर्थ्यता में निर्णय से लिए गए हैं, वे सभी जनों को, वो क्या कर रहे हैं, सभी जनों को क्या कर रहे हैं, है ना, उनकी जो डिसीजंस थी, है ना, संकट काल के समय, है ना, क्या है, अद्वितीय है, मतलब इतने सटीक, है ना, डिसीजन लिए गए, उनकी सटीकता से क्या है, संकट काल भी बढ़िया से क्या हो गया, है ना, अमृत काल बन गया, ये कहना चाह रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि उनकी प्रशासनिक क्षमता संकट काल के समय उनकी सही निर्णयों ने सभी जनों को क्या कर दिया, अमृत काल में बदल दिया। अमृत काल में बदल दिया का मतलब है फ्रेंड्स कि उनके जो प्रशासनिक डिसीजंस थे, है ना, संकट काल के समय में उनके जो एक निर्णय लिए गए, बढ़िया सा निर्णय सोच समझ करके, जो संकट काल के समय में बहुत ही प्रभावी रहा। ठीक है, यानी संकट काल को उन्होंने क्या कर दिया, काट कर दिया और बढ़िया दिन यानी अमृत काल में बना दिया। तो कहने का ये मेरा मतलब है। आगे लिखा हुआ है, नून मसौ क्रम वीरो व्यक्तित्व बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, नून मसौ क्रम वीरो व्यक्तित्व बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। इसमें यह लिखा गया है कि निश्चित रूप से है ना, कार्रवाई के इस ठीक है ना, कार्रवाई के इस समय जो संकट काल के, है ना, संकट काल में, है ना, बहुत सारे प्रशासन केंद्र में जो बाधा आ रही थी, मतलब बहुत सारे जो कठिनाइयाँ आ रही थी, तो उनके सही डिसीजन से लोकप्रिय संजाता, मतलब है ना, वो प्रशासन केंद्र में भी क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए, प्रशासन केंद्र में भी क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए। तो यही लिखेंगे कि लिखने वाले हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई के इस डिसीजंस यानी निर्णयों को प्रशासन ने उनके
काम को सराहा एवं वे लोकप्रिय हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सत्यम मुक्तम मतलब यहाँ लिखा हुआ सत्यम मुक्तम, यह सत्य है। उद्योगिनम पुरुषोस, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी। क्या लिखा हुआ है कि सत्य मुक्तम, यह सत्य है कि परिश्रमी सिंह पुरुष के पास ही लक्ष्मी होती है या आती है, जो भी कर लीजिए। ठीक है, सत्यम मुक्तम, यह सत्य है कि उद्योगिनम, उद्योगिनम का मतलब हुआ परिश्रमी व्यक्ति, और ये पुरुष लिखा हुआ तो व्यक्ति, तो लिखा हुआ है कि परिश्रमी पुरुष के पास ही, परिश्रमी पुरुष के है ना, जो परिश्रमी सिंह है, सिंह भी यहाँ लिखा हुआ नहीं, जो परिश्रमी व्यक्ति है उसको सिंह की उपाधि दिया गया है। तो कहा गया है कि जो परिश्रमी सिंह है पुरुष के पास ही क्या होती है, लक्ष्मी होती है। तो इसको हम लिखेंगे, अंत का है तो लिखेंगे, देखिएगा, यह सत्य है कि परिश्रमी सिंह के पास ही लक्ष्मी आती है। यह सत्य है कि परिश्रमी सिंह है ना, सिंह और यहाँ पर पुरुष छूट गया दोस्तों, लिखेंगे पुरुष, तो यहाँ लिखेंगे यह सत्य है कि परिश्रमी सिंह पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। अब ये हो जाता है समाप्त, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों समाप्त। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हो जाता है समाप्त, कहानी ख़त्म। तो ये था मेरा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट डे में इसका क्वेश्चन आंसर 100% सलूशन करने वाले हैं। आप सभी को अगर ये हमारा छोटा सा प्रयास अगर आपको थोड़ी सी हेल्प करता है तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताएं जिसको संस्कृत से डर लग रहा है। अब लगता है इस वीडियो को पढ़ने के बाद उनको डर कम जाएगा और धीरे धीरे कमने लगेगा, है ना। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, लाइन बाय लाइन 1 से 2 बार हर लाइन को पढ़ें। मेरा फेसबुक पेज भी है राज चीटिंग में, तो आप उन्हें जाके फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।